प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गांव के अंदर 10 साल का लड़का अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। जन्मजात ही वह लड़का इतना संस्कारी था, सद्गुण उसके जीवन के अंदर मानो किसी ने कूट कूट कर भर दिए हो। स्कूल में भी सभी बच्चों के साथ में घुल मिल के रहना, सबकी हेल्प करना, किसी को कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसे सरल और सुगम भाषा के अंदर समझा देना। इतनी छोटी उम्र में पता नहीं उसके अंदर यह अद्वितीय गुण कहां से आए। टीचर भी उसे दिलो जान से पढ़ाने में विश्वास रखते थे। ऐसा होनहार लड़का शायद ही उनकी स्कूल के अंदर कोई होगा। सायंकाल यह लड़का अपने घर की तरफ आ रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, डूब रहा था। अंधेरा सा धीरे धीरे छाने लगा था। उसी गांव के नजदीक एक दूसरा गांव था। दो भाई जो कि किसान के लड़के थे, अपनी पूरी साल की जो फसल थी उसे बेचने के लिए मंडी में गए थे और काफी अच्छे दामों में उनकी वह फसल बिक गई। गेहूं की बोरियां ट्रैक्टर के ऊपर लाद कर बड़ी मेहनत से उन्होंने जो कुछ पूंजी इकट्ठी की, रुपयों की वो थैली जो उनको बेचने के बाद उन्होंने थैली के अंदर वो पैसे रखे थे, ट्रैक्टर के ऊपर लेकर फिर से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते से उनका निकलना हुआ, उनका ट्रैक्टर बढ़ रहा था। एक गड्ढा सा आया और गड्ढे में ट्रैक्टर का चक्का गिरते ही ट्रैक्टर उछला और वो थैली दोनों भाइयों की नजर बचाकर पता नहीं कब गिरी, उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों भाई तो यही सोच रहे होंगे कि थैली है, पैसों की थैली गिर गई। इधर थोड़ी देर बाद यह लड़का उसी रास्ते से जब जा रहा था अपने घर की ओर, तो उसका पैर उस थैली से टकराया। उसने सोचा ये क्या है, खोल के देखा तो उसके अंदर ढेर सारे रुपए। लड़का अत्यंत बुद्धिमान था। उसने सोचा पैसों से भरा एक थैला जिस किसी का भी होगा उसको कितना दुख हो रहा होगा। यही सोचते सोचते उसके मन में विचार आया, यदि मैं इस थैले को यहीं छोड़ दूं तो कोई और दूसरा उठा के ले जाएगा। मैं इसे अपने घर ले चलता हूं। और उसने घर पर जाकर भी ऐसी जगह उसे छुपाया जहां पर उसके माँ बाप की नजर भी ना पड़े। सोचने लगा, अब ये थैला है किसका, मैं कैसे पता करूं। जरूर जिस किसी का भी ये थैला गिरा होगा वो इसे ढूंढने के लिए उस रास्ते से आएगा जरूर। वापस फिर से वो लड़का उसी रास्ते पर उसी जगह पे आ गया। इधर घर पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने देखा थैला नहीं है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। रोने लगे कि हमारे पूरे साल की मेहनत की कमाई एक सेकंड के अंदर खत्म हो गई। पता नहीं कहां गिरा होगा थैला, और अभी उस रास्ते में से किसी ने उठा भी लिया होगा।
दयनीय स्थिति हो गई उन दोनों की। मुंह छोटा सा हो गया। किसी की पूरे साल की कमाई जब चली जाती है ना, तो उसके ऊपर क्या बीतती है उसके अलावा शायद कोई नहीं बता सकता है। अपने शब्दों के माध्यम से मैं उसका वर्णन भी करने में शायद अपने आप को असमर्थता महसूस करता हूँ। आखिर दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि चलो हम फिर से टॉर्च लेकर चलते हैं और देखते हैं, मिल गया तो हमारा नसीब। वैसे तो आशा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर एक छोटा सा प्रयास करने में दिक्कत क्या है। दोनों भाई चलते हैं, उसी रास्ते से चलते चलते टॉर्च से ढूंढते रहते। लड़के को विश्वास होता है कि हो ना हो यही ये लोग हैं जिनका थैला गुमा है। आखिर नजदीक आने के बाद उसने पूछा कि भाई तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? झटकते हुए, चिढ़ते हुए एक भाई ने कहा, अबे जाना, तेरा काम करना क्यों दिमाग खा रहा है। ढूंढने लगे। उसे विश्वास हुआ कि हो ना हो, जिसका कुछ लॉस हो जाता है, जिसकी कुछ हानि हो जाती है, उसको दुख होता ही है और दुख में वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसने पूछा कि भाई साहब आप बुरा ना मानो तो मुझे बताओ ना, आप क्या ढूंढ रहे हो? अब चिल्लाते हुए दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हमें अपना काम करने दो, हम पहले ही परेशान हैं, तुम और क्यों परेशान कर रहे हो? विश्वास हो गया, हो ना हो इन्हीं का ये थैला होना चाहिए। आखिर उनका पीछा करता रहा। वो आगे आगे जा जाकर ढूंढ रहे थे टॉर्च से, कहीं थैला इधर ही तो नहीं गिरा। जिस रास्ते से ट्रैक्टर गया था उसी रास्ते से वो ढूंढ रहे थे। इसका विश्वास अब यकीन में बदल गया था। उसने कहा, आप पैसों का थैला ढूंढ रहे हो क्या? दोनों भाइयों के कान खड़े हो गए। उसने कहा, हां, पर तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने देखा? किसने उठाया वो थैला? कौन लेके गया? उसने कहा, पहले पहचान बताओ, थैला कैसा था? थैले में कितने पैसे थे? दोनों भाइयों ने सारी बात उस लड़के को कही। लड़का उन दोनों को अपने घर लेके आया। घर पर उसने जहां पर वो थैला छुपाया था वो निकाल कर उन दोनों के हाथ में सौंप दिया। दोनों भाई बड़े खुश हुए, आंखों से आंसू निकलने लगे। हमारी पूरे साल की मेहनत की कमाई आज इस लड़के की वजह से हमें वापस मिल गई। कुछ रुपए निकालकर उन्होंने उस लड़के को देना चाहा। लड़के ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, इसे आप ही रखिए, ये आपकी ही है, मैंने तो मेरा कर्तव्य निभाया है। दोनों भाई दूसरे दिन उस लड़के की स्कूल में गए और लड़के के प्रिंसिपल को बुलाकर, टीचर को बुलाकर समस्त स्थिति उनको विस्तार सहित निवेदन करते हुए कहने लगे कि यह लड़का अभिनंदनीय है, इसका अभिनंदन करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसको मिलने के बाद भी हम कुछ इनाम स्वरूप इसे देने लगे तो इसने वो भी ठुकरा दिया, नहीं लिया। ऐसा लड़का भगवान करे सबको दे, ये जरूर नाम रोशन करेगा। टीचर सुनते सुनते गदगद हो गए, आंखों से हर्षाश्रु बहाते हुए बोले कि बेटा, आज सबके सामने तुम ये बताओ, तुम्हारे पिता अत्यंत निर्धन है, गरीब है, तो भी तुमने उनको क्यों नहीं बताया कि मुझे पैसों का थैला भरा पड़ा मिला है? लड़के ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि गुरुजी, मेरे पिता निर्धन है और बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मुझे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, पर
ये थैले के बारे में यदि मैं उनको बता देता तो स्वाभाविक है कि उनका मन परिवर्तित हो जाता। सोचता है कि चलो भगवान ने हमको ये भेज दिया है, हमने तो कहीं चोरी नहीं की, हमने तो किसी को लूटा नहीं, हमने किसी को ठगा नहीं, मिली हुई वस्तु हम क्यों ऐसे व्यर्थ में लुटा दे, किसी को दे दे। उनका मन बदल जाता और ये थैला जिनका है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज ये कमाया है, उनके ऊपर क्या बीतती। यही सोच सोचकर मैंने मेरे माता पिता को भी ये बात नहीं बताई। सभी बच्चे रो पड़े थे। ये होती है ईमानदारिता। दोस्तों, संस्कार होने के साथ साथ सूझबूझ भी उस लड़के के अंदर कितनी जबरदस्त थी। उसका अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया और साथ ही सभी बच्चों को ये नसीहत दी गई कि जीवन के अंदर किसी का कितना भी धन, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, मानक, मोती, अनमोल चीज क्यों ना हो, वो तुम्हें मिट्टी के बराबर होनी चाहिए। इतना तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तो मिट्टी है। उस लड़के ने प्राप्त हुई लक्ष्मी को, प्राप्त हुई इतनी सारी संपत्ति को एक क्षण के अंदर सोच लिया कि ये मेरी नहीं है, ये जिसकी है उसी को मिलनी चाहिए, और उसने वही किया। दोस्तों, इसी तरह से छोटी छोटी कहानियां जो कि हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है, आप सुनते रहिए और प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। क्या पता किसके जीवन के अंदर छोटी सी कहानी सुनकर परिवर्तन आ जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत